कश्मीर, जिसे जन्नत का पर्याय माना जाता है। कहते हैं अपना घर तो सबके लिए जन्नत समान होता है, और जब कश्मीर ही आपका घर हो तो बात को समझिए। कश्मीरी पंडितों से उनके जन्नत को छीनकर उन्हें दोज़ख में भेज दिया गया था। इस बात को कोई 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन फिर एक बार चर्चा होने लगी है। इन चर्चाओं के बीच हकीकत क्या है, वो जुल्म, वो बर्बादी सब जानते हैं, लेकिन कौन था जिसने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया? कौन था जो उनका गुनहगार है? किसकी थी सत्ता? क्या है सच्चाई? आज अगले 1 घंटे में हम आपको कश्मीर का पूरा इतिहास दिखाएंगे। ये 1990 के कश्मीर का स्याह सत्य है। हिंदू आतंक के फंदे में थे, हवा में तैरते डरावने नारे थे। हम मजबूर थे, हमारे हाथ बंधे हुए थे, उनके नारे थे कि अगर आप भी निकलेंगे हम आपको मारेंगे। ये उनके क्या नारे लगाए आपने? पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफा। घाटी हिंदुओं से नफरत उनके प्रति हिंसा की गवाह बन रही थी, और पाकिस्तान से आग में घी डाला जा रहा था। चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे। अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आपको एक सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक डाले। 1990 के पहले कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 1,40,000 से ज्यादा थी, लेकिन 1990 तक 1 लाख से ज्यादा हिंदू अपना सब कुछ पीछे छोड़कर कश्मीर से निकल गए। कैसेट मंगवाई गई, फिल्में दिखाई गई, और नौजवान को जो थी नई नस्ल थी, जिनके साथ हम पढ़ते थे, हम खेलते थे, हम फुटबॉल खेलते थे, उनका ब्रेन वॉश किया गया। हिंदुओं की आबादी वाले हबा कदल, रैना बाड़ी और करण नगर इलाके निर्जन हो गए, मकान खाली हो गए, दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए। घाटी से हिंदुओं की बस्तियां उजड़ी और ठिकाने बने जम्मू में तिरपाल वाले तंबू। हम डर गए उन लोगों से, फिर हमने सब सामान उठाकर यहाँ आए हैं। इसलिए है कि इसकी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटियां हैं, मैं बेटी हूँ, ये इसलिए रोती है। हम क्या करेंगे? पीढ़ियों से चल रहे कारोबार, सरकारी नौकरियां सब पल भर में खत्म हो गई। जान बचाकर कश्मीर से निकलने वाले हिंदुओं को संपत्ति तक बेचने नहीं दी गई। मतलब प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे हैं लोग? नहीं हो सकता। क्यों, ऐसा क्या? उन्होंने वो किया है ऐसा प्रोग्राम कि हम किसी हिंदू की प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे। 1990 था वो साल जब अपने ही देश में देश के नागरिक शरणार्थी बन गए। अगर हमें कोई सिलाई का काम मिल जाए तो हम कर लेंगे, कोई कढ़ाई या सिलाई या टाइप शर्ट हैंड तो आता नहीं, टाइप तो आता है, तो मैं वो अगर किसी जगह हमें वो जॉब मिल जाए तो मैं कर लूँगी। वर्तमान उजाड़ था और भविष्य अंधकार। अब पढ़ाई तो आपकी रुक गई होगी। अब क्या होगा? अब पता नहीं आगे क्या करेंगे। क्या कहते हैं पिताजी? पिताजी तो कहते हैं आप ऐसे ही। देश कह रहा है कि 90 के कश्मीर में जो हुआ वो पलायन नहीं, एक नरसंहार था, होलोकास्ट था। आज का समाज कल के अत्याचार पर आहत है। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म भी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना है। चाहे हम रहे या ना रहे, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। अब ये दर्द पूरी सारी सरकार को दिख रहा है,
दिखेगा, अभी तक नहीं दिखाता है। 32 साल हुए, अब इस चीज से कोई नकारा भी नहीं। कश्मीर के खिलाफ जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुनबे का कोताहल इस बात का प्रमाण है कि इस कश्मीर फाइल ने कई इस कुनबे की, इस परिवारों की, इन कुछ पार्टियों की बंद फाइलों को खोला है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि आज कश्मीर के लोग और पूरा देश को मालूम पड़ गया है कि कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के शासन के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ते हैं। कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी, और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी। सवाल बार बार उठ रहा है कि 1990 का सच क्या है? कैसे शुरू हुई अत्याचारों की कहानी, जिसे वर्ल्ड मीडिया में एक्सोडस यानी कश्मीर से हिंदुओं और सिखों का पलायन कह दिया गया।